अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी के बहुत सारे विग्रहों का विसर्जन होगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये मूर्तियां किनारे आ जाती हैं, एक तो हम उस विग्रह का निर्माण करें जिससे प्रकृति को नुकसान नहीं हो, नहीं तो प्रकृति जिस प्रकार की विपत्ति आपत्ति इस समय लेकर आ रही है, कितनी भीषण बाढ़ है, ये प्रकृति को इनबैलेंस करने का परिणाम है। उसको बैलेंस करिए। हम सामान्य मट्टी प्राकृतिक धातुओं के द्वारा केमिकल का कम से कम प्रयोग करके विग्रहों का निर्माण करें। और आवाहन और विसर्जन ये दोनों भारतीय पद्धति हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ देखो तुम्हारा देवता कैसा, जैसे समुद्र में डालते हैं, नदियों में डालते हैं, किनारे पर आ जाते हैं विग्रह, फिर कोई टूट भी जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर लोग हंसी करते देखो तुम्हारे देवता ऐसे पड़े ना। वो जो हंसी करते हैं उनको पूरा सिस्टम ही नहीं मालूम। विग्रहों में से देवता का विसर्जन हो जाता है। अभी आप रोज जो पूजा कर रहे हो सवेरे, कल जैसे पूर्णाहुति करेंगे ये आपसे चावल लेके आएंगे, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने, अपने स्थान पर हे देवता अपने स्थान पर चले जाइए, और सारी पूजा की सामग्री लेकर विसर्जन कर देंगे। ये भारतीय पद्धति है। किसी मूर्ति में ही देवता नहीं होता, मूर्ति के भीतर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा की जाती है। और पहले जमाने में तो जब प्राण प्रतिष्ठा होती थी ना, तो नाक के पास रखा हुआ धान भी उड़ जाए तब प्रतिष्ठा मानी जाती थी, जीवित हो जाता था विग्रह। और फिर उसके बाद विग्रह में से उस प्राण का विसर्जन कर दिया जाता है। देवता आप चले जाओ, अब तो केवल वो आकार मूर्ति का रह गया जिसको हमने विसर्जित कर दिया, जल के भीतर प्रवाहित कर दिया। और वो भी ऐसा निर्मित होना चाहिए। एक भक्त ने मुझे भेजा, उसने सुंदर पंचगव्य के माध्यम से गणेश जी का विग्रह बनाया घर में। सुंदर, कितना प्रकृति के बायोडिग्रेडेबल भी है, प्रकृति के लिए पोषण युक्त भी है। अलग अलग लोगों ने प्रयोग किए। तो हम अच्छा, नाम भी अनंत चतुर्दश है, कहने का मतलब वही बता रहा है कि आप जिसका विसर्जन कर रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है महाराज, वो अनंत है। केवल हम उसकी व्यवस्था को समझें। ये देवता का विसर्जन नहीं, देवता तो उसमें से पहले ही चला गया। मूर्ति का विसर्जन है। और मूर्ति एक खांचे की तरह, जैसे मिट्टी का कोई भाव होता है उसको, पर उसके प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। हम उसको ध्यान से देखकर, प्रेम से, उसका जो कल शोभा यात्रा भी निकालें, उसमें भगवान का नाम लें। ये जो जबरदस्ती नशे करना, ऊधम मचाना, ये सब उसके पीछे उचित नहीं है। कोई देवता उससे प्रसन्न नहीं होता। आप कीर्तन करिए, भीषण डीजे बजाते हुए, नशे में धुत होते हुए, कौन से गणेश जी साथ चल सकते हैं? आप ही जवाब दो, हमें तो नहीं पता नहीं कौन साथ चलेगा। भगवान तो नहीं चल सकते ऐसे साथ। आप भगवान का नाम लीजिए, ध्वजा हाथ में लीजिए, गोवंश अच्छा हो तो लीजिए, शास्त्रों की या कीर्तन कीजिए, भगवान के मंत्रोच्चारण कीजिए, बढ़िया से अपने यहाँ के लोकगीतों का गान कीजिए, गणेश जी की वंदना कीजिए, सवारी की तरह लेकर जाइए। ऐसे महाराज बजा में कोई हार्ट का मरीज पधार जाए महाराज, शीशा तो गाड़ी के शीशे ही फूट जाएं, और प्रतिस्पर्धा हो रही कि कौन से के ट्रैक्टर में कितने ज़्यादा स्पीकर हैवी लगे हुए, उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हम तो देवता का विसर्जन करते कभी नहीं करते। देवता को तो अपने पधार जाते हैं वापस, केवल बाह्य, जैसे किसी फोन में सिम कार्ड निकाल दो तो उसमें कोई काम नहीं रह जाएगा। बस इसी विषय से समझिएगा, किसी विग्रह के भीतर आचार्य व्यवस्था के द्वारा देवता का आवाहन करते हैं, और फिर जब पूजा कार्य संपन्न हो जाता है तब उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे ये कलश में पहले पूजन करके वरुण का आवाहन किया गया। अब इसके बाद कल इन्होंने पूरी 7 दिन कथा सुनी है, उसकी एक एक वाइब्रेशंस पानी के भीतर एब्जॉर्ब हो गई हैं। कल इनको विसर्जित करके आपको दिया जाएगा। जिस जिसका होगा वही अपने अपने घर में ले जाओ, अच्छी जगह इसका जल प्रोक्षित कर दो, इसकी पूजा करो, स्थापना करो। जैसे नवरात्रि के 9 दिन आप देवी जी को विराजमान करते हैं और फिर उसका विसर्जन कर देते हैं, देवी चली जाती हैं। बस इसी रूप में हमारे यहाँ इस व्यवस्था का पालन होता है। तो ये भ्रम नहीं करना कि गणेश जी की मूर्ति जरूर है, पर अब उसके भीतर जो गणेश की शक्ति सामर्थ्य है, देवता है, उसको विसर्जन से पहले ही
उसको वापस भेज दिया गया, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने, अपने स्थान पर वापस चली जाएं। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था और मनोविज्ञान का स्वरूप है।